आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। संत निरंकार मिशन इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, ये बात सतगुरु माता जी ने इसी समागम में अपने मुख से कही। और दास समझता है कि जिसने भी ये बात आत्मसात कर ली उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकते, सुख ही सुख उसके जीवन में रहेंगे। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है परमात्मा की जानकारी, अर्थात सुखों का स्रोत। सारे सुख परमात्मा में से ही तो आते हैं, परंतु इन सुखों को अपने जीवन में स्थायी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप पर सदा आपके गुरु की कृपा बनी रहे। और ये जरूरी है कि आपके अंदर गुरु का डर हो। सतगुरु माता जी ने कहा कि जिसके अंदर गुरु का डर नहीं उसके हिस्से में भक्ति आ नहीं सकती। कभी भी गुरु के आदेश और उपदेशों का अपने मनमाफिक अर्थ ना लगाएं। वो जैसे आते हैं उनको वैसे ही हूबहू मानते चले जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख भी आता है, शांति भी आती है और वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इनसे मिलिए। यह है महात्मा मनोज नागलोई, दिल्ली के निवासी। इन्होंने जब अपने जीवन की कहानी दास को भेजी और दास ने उसे पढ़ा तो अंदर तक हिल गया। दास गहरी सोच में डूब गया कि आखिर कैसे झेली होगी इनके परिवार ने इतनी परेशानियां, इतने दुख और इतने कष्ट। हम और आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि एक व्यक्ति जब आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इनकी भी ऐसी स्थिति होगी, तभी तो इन्होंने लिखा कि ये आत्महत्या तक करने के बारे में सोचने लगे थे। परंतु इनकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं था, बल्कि ये स्वयं ही जिम्मेदार थे। गलत संगति में पड़ने के कारण इन्हें शराब की लत पड़ गई और ऐसी लत लगी कि ये जो काम करते थे उसमें से जो सैलरी मिलती थी उसका आधे से अधिक हिस्सा ये शराब में ही खर्च कर देते थे। परिवार की माली स्थिति बहुत ही खराब थी। गरीबी, तंगहाली, दिन रात झगड़ा रहना और उल्टा सीधा बोलना। मोहल्ले वालों से भी ये अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। घर के सदस्य, माता पिता, पत्नी जब इन्हें समझाने का प्रयास करते तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इनसे शराब छोड़ने के लिए कहते लेकिन ये टाल देते। ऐसा नहीं है कि ये शराब छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहते थे, परंतु लत इतनी बुरी तरह से लग चुकी थी कि चाहकर भी ये शराब को छोड़ नहीं पा रहे थे। आप जानते हैं ना कि शराब तो छोड़िए, यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू की भी लत लग जाती है ना तो वो चाहने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता। माता पिता पत्नी का दबाव जब इन पर ज्यादा पड़ा तो ये दिल्ली नागलोई को छोड़ करके हरियाणा के बहादुरगढ़ भी पहुंचे। 2 साल तक वहां रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी आदत में कोई सुधार नहीं आया और फिर वापस ये दिल्ली आ गए। अब इनके माता पिता ने इन्हें घर में रहने से मना कर दिया। कहा कि यदि तुम इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो अपने बीवी बच्चों को लेकर के कहीं जाकर के किराए पर रहो। और फिर वही हुआ, किराए का मकान लेकर ये अपने बीवी बच्चों के साथ किसी दूसरे स्थान पर रहने लगे। लेकिन आदत में तो कोई सुधार ना होना था, ना हुआ और स्थिति बिगड़ती चली गई। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। पत्नी किसी तरह से सिलाई करके घर की गाड़ी को खींच रही थी, लेकिन इनका दिन रात झगड़ना, पिए रहना, तमाम प्रकार की तकलीफें परिवार में देना वो एक क्रम सा बन गया। और इनकी पत्नी बेचारी दिन रात रोती, परमेश्वर से टंकार से प्रार्थना करती रहती कि हे दीनदयाल, आप तो सारे जगत के कर्ता हो, आप तो सब पर कृपा करने वाले हो, आप मेरे घर को सुखी कर दो, आप इनकी आदत को सुधार दो, इनकी शराब को छुड़ा दो। आप यकीन मानिए, कोई सच्चे हृदय से, आर्त भाव से जब परमात्मा से प्रार्थना करता है ना तो ये इसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी पत्नी की प्रार्थना परमात्मा ने सुनी और एक दिन शाम को जब ये घर वापस आए तो शराब पिए हुए थे। इनके घर में 3 बहनें बैठी थी, तीनों निरंकारी थी। वे बहनें इनकी पत्नी को परिवार कैसे चलाते हैं, घर में सुख शांति कैसे आती है, समृद्धि कैसे आती है, घर में प्रेम कैसे बढ़ता है, इन संबंध में बातें कर रही थी। इन्हें देखते के साथ ही उन्होंने इनसे कहा, भाई साहब जी धन निरंकार। इन्होंने राम राम कहा। काफी देर तक उन बहनों से इनकी बातें हुई और ये उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि रात को काफी देर तक ये उसी विषय पर सोचते रहे। इनके मन में बार बार आ रहा था कि उन बहनों का तो मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, फिर वे क्यों मेरे परिवार में आकर मेरे परिवार के सुख की बात कर रही थी, मेरे परिवार की समृद्धि की बात कर रही थी। इनके दिमाग में हलचल मचाने लगी वे बातें जो उन बहनों ने कही थी। भाई साहब,
ये जीवन कोई जीवन नहीं है जो आप जी रहे हैं। दिन रात शराब के नशे में चूर आपका परिवार नरक की जिंदगी जी रहा है। आप भी हम सब की तरह स्वर्गीय जीवन का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ सत्संग में चलें, हमारे सत्संग में आए करें। वहां आपको जीवन जीने के ऐसे ऐसे गुर, जीवन जीने की ऐसी ऐसी कलाएं सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिन पर चलकर आप भी स्वर्गीय सुख का आनंद ले सकते हैं। और फिर इन्होंने दृढ़ निश्चय किया। ये अपने परिवार के साथ नंकारी सत्संग में गए। वहां जाकर के इन्होंने वही देखा जो नंकारी सत्संग में देखने के लिए मिलता है। हर तरफ प्यार, सत्कार, सेवा, चरण छूना। ना किसी को कोई जात पूछता है, ना किसी को कोई धर्म पूछता है। हर किसी के अंदर से प्रेम से भरी वाणियां निकलती हैं। ये देख करके इन्हें लगा कि ये तो संसार से बिल्कुल अलग का माहौल है, ऐसा तो संसार में होता ही नहीं। और फिर निरंतर इस सत्संग में जाने लगे। नित्य निरंतर सत्संग में जाने के कारण इनकी शराब की लत धीरे धीरे कम होने लगी। 2009 में इन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और परिवार में सुख ऐसा लगा कि आने आरंभ हो गए हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ये जो माया संसार में फैली हुई है ये बड़ी प्रबल है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई इसके जाल से बाहर निकले। इनके साथ भी ऐसा हुआ। माया का प्रभाव इन पर फिर पड़ा और इन्होंने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। लत जो पहले धीरे धीरे कम होने लगी थी अब वो बढ़ने लगी। महात्मा इन्हें समझाते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इनका शरीर अंदर से खोखला होना शुरू हो गया। इन्होंने सत्संग में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और जब कोई व्यक्ति सत्संग में जाना बंद कर देता है ना तो माया उसे दबोच लेती है, उस पर कहर ढहाना शुरू कर देती है। इनके साथ भी यही हुआ। शरीर निरंतर कमजोर होता चला गया। बुखार और दर्द निरंतर शरीर में रहने लगा। घर की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। बच्चे बेचारे बहुत बुरी तरह से परेशान होने लगे। और इस बीच इनकी पत्नी नित्य निरंतर परमात्मा से निरंकार से प्रार्थना करती इनके ठीक होने की। कहती कि आपने जो सुख हमें दिखाया था, कृपया करके हे निरंकार आप हमारे जीवन में वो सुख फिर से ला दो। परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक रात 12-1 बजे के बीच में इनके पेट में भयंकर दर्द हुआ। लगातार उल्टियां होने लगी। इन्हें लगा जैसे अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। इनके लिए वो रात इस तरह से कटी जैसे अंगारों पर लेटे हुए हों। और परिवार भी बुरी तरह से परेशान। कोई भी एक पल के लिए नहीं सोया। किसी तरह से रात कटी। सवेरे हुआ और डॉक्टर्स के पास जब इन्हें ले जाया गया, डॉक्टर्स ने जब जांच की तो डॉक्टर ने कहा क्यों लाए हो? इनके तो अंदर के अंग खराब हो चुके हैं। अब तो ये 2 या 4 महीने के मेहमान हैं। इन्हें घर ले जाओ, वहीं इनकी जो सेवा करनी है करो। ये सुनते के साथ ही वहां कोहराम मच गया। इनकी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई। इनके बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। इनकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। बच्चे गिड़गिड़ाने लगे डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर साहब कृपा करो, हे डॉक्टर साहब आप इनका इलाज करो, आप जो कहेंगे हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। बहुत अधिक मिन्नतें करने पर डॉक्टर ने कहा एक शर्त पर मैं इनका इलाज करने के लिए तैयार हो सकता हूं। यदि ये आज से कसम लें कि ये शराब नहीं पिएंगे तो मैं इनका इलाज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। इनकी पत्नी ने कहा डॉक्टर साहब हम कसम खाते हैं कि आज से इन्हें शराब नहीं पीने देंगे। और इनके पास डॉक्टर और इनकी पत्नी पहुंची। इनके सामने जब यही बात कही गई तो इन्होंने भी हाथ जोड़ करके कहा धीमे स्वर में, डॉक्टर साहब मैं कसम खाता हूं कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। और फिर ये मन निरंकार से प्रार्थना करने लगे, हे दातार आपने अपना ज्ञान मुझे देकर के कृतार्थ किया था। मैंने इस ज्ञान का अनुचित लाभ उठाया। मैंने उस प्रण का भी अनुचित लाभ उठाया जिसमें आपने खान पीन के विषय में कहा गया है। मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से आपके प्रणों के अर्थ लगाए, आपके ज्ञान का अर्थ लगाया। इसके लिए मुझे बख्श दो। मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा, ना ही कोई गलत काम करूंगा, ना ही किसी से झगड़ूंगा। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया और रहमत हो गई निरंकार की। धीरे धीरे ठीक होते चले गए और फिर कुछ दिनों के बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हो गए। वो दिन है और आज का दिन है। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सारे महात्माओं ने, सारे परिवार ने सेवा दल की वर्दी बनवा करके सेवा करनी आरंभ कर दी और फिर जीवन में सुख लूटने आरंभ कर दिए। आज इनके जीवन में हर सुख है, खुशी है, प्यार है, अपनापन है और भक्ति है। गुरु दर के सेवादार बनकर अब ये नित्य निरंतर सत्संग सेवा सिमरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी, ये वीडियो कैसा लगा? ये कहानी नहीं है, ये ट्रू इवेंट है जो इन्होंने दास को भेजा है। दास ने इनके शब्दों को कम करके ये आपके चरणों में रखने का प्रयास किया है। आपको यदि ये अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।
इसे लाइक भी करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद।